हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे बेटा तानसेन चैप्टर 5। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी हम आपको सुनाते हैं तानसेन की। तो बेटा तानसेन अपने माता पिता का एक मात्र पुत्र था। जब वो बच्चा था बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था और वो चिड़ियों की और जानवरों की जो आवाज़ होती थी उसको कॉपी करता था। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। और एक बार तो क्या हुआ बेटा, उसने जंगल से कुछ लोग जा रहे थे, उनको बिल्कुल डरा दिया। टाइगर की आवाज़ निकाली और वो लोग डर गए। तानसेन के पिताजी का नाम था मुकुंदन मिश्रा और ये कहाँ रहते थे बेटा? ये रहते थे बेहट, जो कि ग्वालियर में है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने माता पिता का एक मात्र पुत्र थे और बचपन में शरारती थे। और पास में ही एक जंगल है, उस जंगल में जाके ये खेलते रहते थे और धीरे धीरे ये जानवरों की और चिड़ियों की आवाज़ को कॉपी करना सीख गए। एक समय की बात है बेटा, एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास उस जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। डिसिपल्स शिष्यों के साथ वो जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा थक गए, तो पेड़ों के झुंड के नीचे वो आराम करने लगे। ग्रोव मीन्स पेड़ों का झुंड, शेडी मीन्स छायादार। तो छायादार पेड़ों के झुंड के नीचे वो आराम करने लगे। तो तानसेन ने उन्हें देख लिया। तानसेन ने कहा, अरे ये अजनबी कौन है जंगल में? बड़ा मज़ा आएगा, इनको डराऊंगा। इनको मैं डराऊंगा। फ्राइटन मीन्स डराऊंगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। और तानसेन एक पेड़ के पीछे छुप गया और टाइगर शेर के तरह दहाड़ने लगा। वो जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए। स्कैटर्ड इन फियर, मतलब यहाँ वहाँ जाने लगे, देखने लगे और डर गए कि कौन है। फिर स्वामी हरिदास ने कहा, अरे डरो मत, सभी टाइगर्स खतरनाक नहीं होते, चलो देखते हैं ये टाइगर कैसा है। अचानक उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री ने कहा, अरे यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं है, ये तो एक छोटा सा लड़का है। देखो ये छोटा सा जो लड़का है, ये इसकी शरारत है। और इस प्रकार उन्होंने देखा कि वहाँ पे तानसेन छुपा हुआ है और वो तानसेन टाइगर की दहाड़ से इन लोगों को डरा रहा था। अब बेटा स्वामी हरिदास ने तानसेन को कोई पनिशमेंट नहीं दिया। वो तानसेन के घर गया और उसके पापा से बोला, तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है, नॉटी है, लेकिन ये टैलेंटेड है, इसके अंदर प्रतिभा है और मुझे लगता है कि मैं इसको एक बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ। उसके बाद तानसेन जब 10 साल के थे तो स्वामी हरिदास के साथ गए और वहाँ पर 11 साल तक उन्होंने संगीत का अभ्यास किया और एक बहुत महान गायक बने। और उसी समय तानसेन के जो पिताजी हैं मुकुंदन मिश्रा, उनकी एक इच्छा थी कि जब तानसेन मोहम्मद गौस से मिले, जो कि ग्वालियर में रहते थे। और मोहम्मद गौस एक बहुत पवित्र आत्मा थे, एक पवित्र इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा भी मोहम्मद गौस का भक्त था। वो इनकी पूजा करता था। डिवोटेड मतलब इनकी पूजा करता था, इनके प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो उन्होंने चाहा कि उनका बेटा भी मोहम्मद गौस को जाके मिले। तानसेन वहाँ पे गया और मोहम्मद गौस से मिला और उसके बाद तानसेन रानी मृगनयनी के कोर्ट में गया और वहाँ पे जाके जो रानी मृगनयनी थी, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। वहाँ जाने के बाद जब उस कोर्ट में गया तो वहाँ पे एक स्त्री थी, उसका नाम था हुसैनी। तानसेन ने हुसैनी से शादी की। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। डिसिपल मीन्स शिष्या। और तानसेन और हुसैन के शादी के बाद उनके 5 बच्चे हुए बेटा। और ये 5 बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते थे, म्यूज़िक इनको बहुत पसंद था और बहुत अच्छा गाना गाते थे। अब तानसेन एक गायक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, तो शहंशाह अकबर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और शहंशाह अकबर ने तानसेन को अपने राजमहल में रखा और अपना गायक बनाया कि तुम मेरे लिए गाओगे। उसके बाद क्या हुआ बेटा, तानसेन शहंशाह अकबर के कोर्ट में गए 1556 में और उसके बाद अकबर के एक पसंदीदा
दरबारी बन गए। अकबर को तानसेन बहुत पसंद आते थे और जब कभी भी अकबर का दिल करता था तो वो तानसेन से गाना सुनते थे और कभी कभी तो घूमते घूमते तानसेन के घर जाते थे और देखते थे कि तानसेन प्रैक्टिस करता रहता था और उन्होंने तानसेन को बहुत सारे पुरस्कार भी दिए। इससे क्या हुआ बेटा, इससे जो महल के जो और कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो तानसेन से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने बोला हम तो चाहते हैं कि ये तानसेन बर्बाद हो जाए, रियुंड मीन्स बर्बाद हो जाए और तभी हमें शांति मिलेगी। तो उनमें से एक दरबारी था, उसका नाम था शौकत मियाँ। शौकत मियाँ ने कहा मेरे पास एक आइडिया है, हम कुछ ऐसा करते हैं कि तानसेन को राग दीपक गाने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा इससे क्या होगा? तो शौकत मियाँ ने कहा कि अगर कोई राग दीपक को बहुत अच्छे ढंग से गाता है तो उससे इतनी गर्मी होती है कि गाने वाला जल के राख बन जाता है, जल के भस्म हो जाता है। और तानसेन तो एक अच्छा सिंगर है, वो ये ज़रूर गाएगा राग दीपक और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी और हमें उससे छुटकारा मिलेगा। रीड ऑफ में छुटकारा मिलेगा। अब शौकत मियाँ ये प्लानिंग के साथ अकबर के पास गए। उन्होंने शहंशाह अकबर को कहा मुझे नहीं लगता ये तानसेन एक अच्छा गायक है, ये कोई महान गायक है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो अकबर ने कहा क्या बात है, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? तो शौकत मियाँ ने कहा कि अगर वो इतना ही महान गायक है तो राग दीपक गा के दिखाए हमें। तो अकबर ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तानसेन से कहूँगा, वो तो कुछ भी गा सकता है और तानसेन राग दीपक भी गा के हमें सुनाएगा। तो जब अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम हमें राग दीपक सुनाओ, तानसेन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि वो अपने शहंशाह की अवहेलना नहीं कर सकते, डिसोबे नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। डाउनकास्ट मतलब सैड, अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उसने कहा कि मैं ये गा सकता हूँ, मैं राग दीपक गा सकता हूँ, लेकिन राग दीपक गाने से जो गर्मी निकलती है वो इतनी ज़्यादा है कि वो लैंप्स को, दियों को जलाएगी, लेकिन साथ में मुझे भस्म कर देगी और मुझे जला के भस्म कर देगी। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है। फिर अचानक तानसेन को एक ख़याल आया, एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर साथ में उसके बाद कोई राग मेघ गाए तो उसी समय फिर वर्षा होगी और जो ये गर्मी है इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उसको ख़याल आया कि उसकी बेटी सरस्वती और उसकी जो बेटी सरस्वती है उसकी दोस्त रूपवती ये गाना गा सकते हैं। उसने अपनी बेटी को इन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया। इन लोगों ने 2 हफ्ते प्रैक्टिस की और उसके बाद तानसेन ने कहा बेटा जब मैं राग दीप गाऊंगा तो उस समय जब तक कि दिए ना जल जाएं तब तक तुम ये गाना मत गाना और जब दिए जल जाएंगे तो तुम राग मेघ गाना शुरू कर देना। इस प्रकार तानसेन ने इन दोनों लड़कियों को दिशा निर्देश दिए। अब जिस दिन जो डे फिक्स किया इन लोगों ने, जो डे मुकम्मल किया, जो फिक्स किया कि जिस दिन तानसेन को राग दीपक गाना है, तो उस दिन सब लोग इकट्ठा हो गए और तानसेन राग दीपक गाने लगे। तो जब तानसेन ने गाना शुरू किया हवा बहुत गर्म हो गई। जो वहाँ पे दर्शक थे, श्रोतागण थे, वो पसीने से तरबतर हो गए। ये जो वर्ड है बेटा पेरिस्पिरेशन, इसका मतलब पसीना। वो सब लोग पसीने से तरबतर हो गए। पेड़ों की पत्तियाँ, इतनी गर्मी के कारण पेड़ों की पत्तियां सूख गई और वो ज़मीन पर गिर गई। और जब तानसेन गाना कंटिन्यू कर रहे थे, वो गाते रहे, तो इतनी गर्मी हुई कि जो पक्षी हैं, पक्षी भी गर्मी की वजह से मर गए और जो नदियों का पानी है वो सूख गया। जो नदियों का पानी है वो इतना गर्म हुआ कि वो उबलने लगा। सब लोग परेशान हो गए, सब लोग चिल्लाने लगे, अरे आग की लपटें, ये कहाँ से आग की लपटें आ गई। और एकदम से आग की लपटें आई और उन्होंने जो लैंप्स हैं उनको जलाया। उसके तुरंत बाद तानसेन की बेटी सरस्वती और सरस्वती की दोस्त रूपवती, उन्होंने राग मेघ गाना शुरू किया। और बेटा उसी समय जब इन दोनों ने राग मेघ गाया तो आसमान में काले काले बादल छाए और बारिश होने लगी। तानसेन ने सबकी ज़िंदगी बचाई और ख़ुद की ज़िंदगी भी बचाई। और इस प्रकार उसके बाद तानसेन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अकबर को बहुत बुरा लगा कि मेरे वजह से तानसेन की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसने तानसेन के जो शत्रु थे उनको सज़ा दी, उनको पनिशमेंट दिया। और उसके बाद तानसेन ठीक हो गए और उसके बाद जो पूरी
शहर है वहाँ पे रिजॉइस रहा, मतलब खुशी का आलम रहा। रिजॉइस होता है हैप्पीनेस। सो पूरे शहर में खुशी का आलम था क्योंकि तानसेन अब ठीक हो चुके हैं। और उसके बाद तानसेन अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्ध गायक रहे 1585 तक। 1585 में उनकी मृत्यु हुई और तानसेन ने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छे राग गाए हैं, रागों की रचना की है। और बेटा तानसेन की जो कब्र है वो ग्वालियर में है और जो लोग म्यूजिशियन होते हैं, गीतकार होते हैं, वो तानसेन की कब्र में जाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो इस प्रकार जो तानसेन हैं ये बहुत ज़्यादा निपुण थे और ये गायन के क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा नाम था। सो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी तानसेन की बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको सुनिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट उनको भी ये चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आए। थैंक यू।